हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सो क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा क्या एज लिमिट रहने वाले हो, जो भी बेसिक डिटेल्स रहने वाली है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये खुशखबरी भी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके लिए क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, यानी लास्ट डेट क्या रहने वाली है अप्लाई करने की। तो 30 जून 2022, यानी 30 जून 2022 तक सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब से करना है? 31 मई 2022 से। अब 31 मई तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा और 31 मई 2022 से इसके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको केवल ये नोटिफिकेशन ही देखने को मिलने वाली है। चलिए यहाँ पे थोड़ा और नीचे चलते हैं और पदों का विवरण देख लेते हैं, यानी जो यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, कौन से डिपार्टमेंट में रहने वाली है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में रहने वाली है वेटनरी फार्मासिस्ट की। कुल मिलाकर 188 पदों पर यहाँ पे भर्तियां होनी है। इसके लिए क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो हम आपको जो है वो आगे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं। और बाकी यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की रहने वाली है। ठीक है, इसमें फॉरेंसिक सर्विसेज में एक पोस्ट रहने वाली है, बाकी ये भी फॉरेंसिक सर्विसेज में रहने वाली एक पोस्ट। कुल मिलाकर जो है फॉरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट की अलग अलग तरह से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये आपके पास एक एक पोस्ट रहने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी जो यहाँ पे रहने वाली वो है एचपी सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज है उसमें क्लर्क की पोस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए जो है वो मैक्सिमम अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो 82 पद दिए गए हैं। अब इसके लिए क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्योंकि अब आपको बताते चलिए कि अभी हाल ही में इसके लिए जो है वो रूल्स भी जो है वो संशोधित किए गए हैं। तो आपको जो है आगे हम बताते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। फिलहाल के लिए हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और जो आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट में है उसमें भी आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ग्रेड सेकंड की 24 पद रहने वाले हैं। बाकी आपके बिजली विभाग में लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड के रहने वाले हैं 3 पद। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बारी आती है वेरियस डिपार्टमेंट में। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट यानी कि जो आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पद। कुल मिलाकर ये पद आपके पास कितने रहने वाले हैं आईटी के, वो आप देख लीजिए। कुल मिलाकर जो है 198 पद रहने वाले हैं, यानी कि जेओए के 198 पदों पर भाई ये भर्तियां होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी यहां पर बात है। हालांकि जो प्रीवियस यहां पे भर्तियां जेओ की हुई है अभी तक वो लटकी हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है, एचआरटीसी दिया गया है, डीसी बिलासपुर ऑफिस दिया गया, डीसी मंडी दिए गए, इस तरह से वेरियस डिपार्टमेंट दिए गए, कुल मिलाकर 198 पद। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो आपके पास असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे पद दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अभी हम आपको वही बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा फूड सिविल एंड सप्लाई जो कंज्यूमर अफेयर्स हैं उसमें आपके पास जो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के पद दिए गए हैं, कुल मिलाकर 3 पद इसके लिए दिए गए हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर जेई सिविल के लिए पद दिए गए हैं, कुल मिलाकर 11 पद। ठीक है, जेई सिविल के यहाँ पे 11 पद यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बाकी लाइनमैन के भी वही यहाँ पे पद दिए गए हैं। लाइनमैन की बात करें हम तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर लाइनमैन के कुल 186 पदों को भरा जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई, ये 186 पद जो है वो काफी ज्यादा है लाइनमैन में, और वेरियस डिपार्टमेंट में ये रहने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग जो यहाँ पे आपके पास सर्कल दिए गए हैं, जैसे शिमला, रामपुर, रोहडू, सोलन। ठीक है, आप हालांकि किसी भी जो है वो सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपने जो नजदीकी सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बेस्ट यहाँ पे आपके पास रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा प्रेफरेंस भी मिलेगी। बाकी बिजली विभाग में सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट यहां पे दी गई है, ये भी आपके पास जो है वो सर्कल वाइज दी गई है। कुल मिलाकर इसमें अगर हम बात करें तो 163 पोस्ट दी गई है। अब इसमें जो है जो आपके पास सब स्टेशन अटेंडेंट है, इसमें आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के भाई 112 पद दिए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। वहीं बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की बात करें हैं। ठीक है, जो आपके पास विंग दिए गए हैं सी, ठीक है, सुंदरनगर में, उसमें 22 पद भरे जाएंगे। ये सरकारी पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा पद दिए गए हैं, अलग अलग मेंशन किए गए हैं। आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम वहां पे आपको बता देंगे, क्योंकि मार्केट सुपरवाइजर है। इसके अलावा 12 पद इसके लिए दिए गए हैं। फिशरीज ऑफिसर हैं। ठीक है, मत्स्य पालन विभाग में, तो इसमें 2 पद दिए गए हैं फिशरीज ऑफिसर के। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है, एमवीआई जिसे कहते हैं, कुल मिलाकर 4 पद। तो भाई बहुत बड़ी पोस्ट है एमवीआई की भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा।
एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करेंगे जो काफी चर्चा में था, ठीक है। डीएम के पद, ड्राइंग मास्टर के पद, कुल मिलाकर ड्राइंग मास्टर की डीएम की बात करें तो कुल मिलाकर 314 पद दिए गए हैं। ये भी आपके पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं। चंबा की बात करें तो चंबा के लिए 19 पद जैसे दिए गए हैं, बिलासपुर के लिए 13, हमीरपुर के लिए 25, इस तरह से सभी जिला वार जो है पद यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, तो इसमें भी आपके पास फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट के दिए गए हैं। इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट में कुछ एक कॉपी होल्डर के हैं, डेवलपर के पद हैं, ठीक है, मैकेनिक के पद हैं, प्रेस डेप्टरी के पद हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पद जो है यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में बिजली विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट के 47 पद दिए गए हैं। स्टेनोटाइपिस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 47 पद हैं। लैंड रिकॉर्ड्स में स्टैटिकल जो आपके पास असिस्टेंट हैं उनके 2 पद दिए गए हैं। कुल मिलाकर जो है देख सकते हैं आप इन सभी जो आपके पास पद अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद दिए गए हैं। बाकी हम डिटेल वाइज यहाँ पे जो है आपको बता दिया। एचआरटीसी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के पद दिए गए हैं, ये आपके पास 23 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। कुल मिलाकर आप सभी को जो है ये पोस्ट जो हमने जो इंपॉर्टेंट रहने वाले वो बता दी। बाकी एक एक पोस्ट या दो पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है, आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एचआरटीसी में कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 पद भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि काफी ज्यादा पदों पर, ये विभिन्न पदों पर जो है यहाँ पे ये भर्तियां निकली। आप इसके लिए जान लेते हैं भाई कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। देखिए वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें, पोस्ट कोड 900 जो आपके पास 58 दिया गया है, इसके लिए आपके पास 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। और जो कुछ यहाँ पे जो है वो नोट भी दिया गया है, ठीक है, कि जो भी कैंडिडेट रहने वाला है उसकी 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे दी गई इंपॉर्टेंट रहती है। क्लर्क की बात कर लेते हैं, क्लर्क में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए भाई क्लर्क की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री, इस बार 12th बिल्कुल नहीं चलने वाली है भाई जो सेक्रेटरीट में सचिवालय में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट्स हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे समकक्ष नहीं लिखा गया, यानी इक्विवेलेंट नहीं लिखा गया, और आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बैचलर डिग्री हो, आपके पास वो होने चाहिए। अब इसमें जो है वो टाइपिंग स्पीड भी दी गई है, जो कि आप जानते हैं टाइपिंग स्पीड भी इसमें रिक्वायर्ड रहती है। बाकी यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। आपको जो है वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, तो क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस आईटी की, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें 12th आपकी पास होनी चाहिए। 12th अगर आपके पास है भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है 10वीं के बाद, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास टाइपिंग स्पीड रहती है इसके लिए तो आप रूल्स जानते ही हैं कि क्या कुछ इसके रूल्स मेंशन किए गए हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इसमें जो है वो बीटेक आपकी मांगी गई है कंप्यूटर में, तो इस तरह से अलग अलग दिया गया है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये आपके पास जो है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा भी होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे दिया गया है इंस्पेक्टर जो आपके पास लीगल मीटरोलॉजी है, ठीक है। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम जूनियर इंजीनियर सिविल की। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो है अब वो एक तो 12th आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा या डिग्री जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइनमैन की बात करते हैं भाई, लाइनमैन में आपके पास जो है वो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन का या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो है अब वो 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तब भी आप लाइनमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर जो है पॉलिटेक्निक की बात करें या आईटीआई की बात करें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें, इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है वो आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल में भी आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर हमने सभी तरह के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी एमवीआई की बात करें, एमवीआई में आपके पास जो है वो 10th आपकी होनी चाहिए, ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, या फिर ये दिया गया है, ठीक है, और वैलिड लाइसेंस अथॉरिटी से आपका जो है वो ड्राइव मोटर साइकिल गियर या लाइट मोटर व्हीकल का आपका एलएमवी, या फिर जो आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस रहता है वो आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर ये यहाँ पे शर्त रखी गई है। तो सभी तरह की हमने मेंशन आपको कर दिए गए हैं, डीएम का भी आप जानते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस दिया गया है। सिलेबस अगर आपको चाहिए तो हम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सिलेबस के से हटकर थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अप्लाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अलावा एग्जामिनेशन फीस वही रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास 360 रुपए, बाकी आईआरडीपी जनरल आईआरडीपी के लिए 120 रुपए। तो कुल मिलाकर इस बार जो है वो ये मेंशन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जनरल आईआरडीपी, यानी अगर आपके पास जनरल आईआरडीपी है तो आपको 120 रुपए ही लगेगी। ये फर्स्ट टाइम आई थिंक
हुआ है, इससे पहले जो है वो 360 रुपए ही लगते थे, बट इस बार जो है आर्थिक तौर पर आरक्षण जरूर दिया गया है। ठीक है, एससी एसटी की बात करेंगे या फिर अदर जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज उनके लिए 120 रुपए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है भाई। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहने वाला है। फैसिलिटी जो फैसिलिटेशन काउंटर दिया गया गाइडेंस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर जो है इस पे कॉल कर सकते हो या फिर ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पे आप जो है वो कोई भी क्वेरीज जो है वो प्राप्त कर सकते हो। एडमिशन रिजेक्शन किस तरह से दी गई है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा फिल नहीं है तो आपको जो है रिजेक्शन दी जा सकती है। एडमिट कार्ड आपकी किस तरह से रहेंगी, ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स है वो इसमें दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो पूछी गई है उसके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। बाकी यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, अदर कंडीशंस भी यहाँ पे दी गई है। इस बार जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में इसमें सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो किस तरह से अप्लाई करना है भाई, देखिए सबसे पहले तो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए, जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक बार आपने कर ली उसके बाद संबंधित पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट कीजिए आपके पास और उसके बाद जो है प्रिंट निकाल लीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जॉब से रिलेटेड बड़ी अपडेट ये थी और आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 31 मई 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक। तब तक के लिए जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि सदस्यता हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।